अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब गुड होंगे, अच्छे होंगे। आपके मैंने कमेंट्स देखे हैं। आप लोगों का कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत इंतज़ार है मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। तो आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लेसन 2 के अंदर बेसिक फार्मूलाज पे। बेसिक फार्मूलाज कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और हमें स्टार्टअप कैसे लेना चाहिए फार्मूलाज का। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल पे। एक्सेल पे आते हैं तो हमारे पास मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो आपके पास ग्रीन एरिया होता है ये सेल पॉइंट होता है, जो आपको पॉइंट आउट कर रहा होता है कि आप इस वक्त किस सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फार्मूला बार। वो चीज़ें जो फार्मूलाज के ज़रिए हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे तो नंबरिंग में या अल्फ़ाबेट्स में नज़र आ रही होंगी, जबकि यहाँ पे वो फार्मूला पूरा कंप्लीट दिखा रहा होगा कि इसके अंदर बेसिकली इंटर क्या हुआ हुआ है। ठीक है, लाइक मिसाल दे देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो आंसर आ रहा है 4। अब यहाँ देखें, आपको डिस्प्ले में जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है 4। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए मेरे डेस्कटॉप की। यहाँ देखें 4 लिखा आ रहा है। जब मैं इस 4 पे आता हूँ और जब मैं ऊपर फार्मूला बार में आता हूँ तो यहाँ देखें लिखा आ रहा है 2 प्लस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला बार है वो बेसिकली हमें डिस्प्ले करवाएगी जो भी एक्शन हम उस सेल के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो है वो आपको वो जो उसका रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले करेगा। रिजल्ट क्या है? 2 प्लस 2 आंसर 4। तो जस्ट आंसर 4 पे आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है 4, और यहाँ पे फार्मूला बार में आपको शो कर रहा है 2 प्लस 2। मतलब ये हाइड होता है, जो हिडन होता है, जो सेल में आपको नजर नहीं आ रहा होता, पर इसकी बिहाइंड जो है वो फार्मूला अप्लाई हो चुका होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला बार बेसिकली क्या काम करता है कि ये आपको डिस्प्ले करवा रहा होता है कि आपने इस सेल के अंदर कौन कौन से फार्मूला अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेसिक फंक्शंस की तरफ। तो बेसिक फंक्शंस में सबसे पहले हम अपने बच्चों को ये बताते चलें कि सबसे जो बेसिक फंक्शन है, जब हम छोटे होते थे तो हमें सिखाया जाता था कि आपको प्लस कैसे करना है, आपको माइनस कैसे करना है, हमें फिंगर स्टिप्स पे बताया जाता था। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, हम एक्सेल और कैलकुलेटर की ज़िंदगी में हैं, तो इसमें ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को जो है वो टेक्निकली लेकर चलते हैं और टेक्निकली आप इनको हैंडल करते हैं। अब कैसे होगा जी 2 प्लस 2? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस का साइन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस का साइन है, और इसके साथ मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ माइनस, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये 3 फंक्शंस आज हम सीखेंगे, माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई। ये मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने फॉर्मेटिंग लास्ट लेक्चर में आपको कुछ समझाई थी, थोड़ी सी मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मुझे इसका साइज चेंज करना है, यहाँ पे आकर इसका साइज में चेंज कर लेता हूँ। ये सेल और ये सेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, अब मुझे 2 को प्लस करना है 2 के साथ, आंसर मुझे देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सेल है, ये सेल एक ब्लैंक सेल है, खाली सेल है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक ये सेल चाहिए जिसमें ये दोनों को प्लस का साइन डिस्प्ले कर रहा हो। तो मैं इस सेल को इस सेल के साथ सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन होती है मर्ज सेल की। ठीक है, तो ये एक ही सेल इसको कंसीडर कर लेता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मर्ज सेल हो गया है, और ये आपके पास अलाइनमेंट्स आ रही हैं, यहाँ से आप उसको अलाइन कर सकते हैं। ये सेंटर लाइन है, ये टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं। और ये आपके पास दोनों सेल्स हैं, इनका अगर आपने साइज सेम करना है तो आप यहाँ से इनका साइज सेम कर सकते हैं सेल्स का। इन दोनों सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हमारे नंबरिंग लिखी हुई है, उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, उसे आप सेंटर लाइन करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं बआसानी। ठीक है, इसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन है आल बॉर्डर्स की। आल बॉर्डर्स में आते हैं, बॉर्डर्स में आकर ऑल बॉर्डर्स करते हैं। बॉर्डर्स करने के बाद मैं इसको आउटसाइड बॉर्डर, एक थिक बॉर्डर जो होता है वो भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि इसके खूबसूरती बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद जो नीचे जहाँ मुझे आंसर देखना है, यहाँ पे इन दो सेल्स को भी मैं मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग सेल नहीं चाहिए, मैं इन दोनों सेल्स को एक ही सेल में देखना चाहता हूँ। मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज के बटन पे क्लिक किया वन टाइम, तो ये आपका सेल मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं उसका साइज क्या होना चाहिए?
आप टेक्स्ट लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, आप जाकर पहले से साइज अपना डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेल के अंदर मेरा साइज जो है वो क्या होना चाहिए, वो 20 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब जैसे ही इस पर कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो उस पर 20 जो है वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड सेल ये वाला है। ठीक है जी, इसके बाद अगर मुझे इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हो उसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं आके उसका कोई भी राइटिंग स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसी राइटिंग स्टाइल के अंदर इसमें टेक्स्ट आएगा। सॉरी, राइटिंग स्टाइल कह रहा हूँ, राइटिंग कलर के अंदर, फॉन्ट कलर के अंदर। ठीक है, राइटिंग स्टाइल भी अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा राइटिंग स्टाइल चाहिए जो नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, मैं यहाँ से कोई भी एक राइटिंग स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, उसे बोल्ड कर देता हूँ, अटैलिक कर देता हूँ। ये सारे काम मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, ये सारी फॉर्मेटिंग जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे सामने तो नजर नहीं आ रही, पर चूंकि वो इस सेल के ऊपर अप्लाई हो रही है। जैसे ही मैं इस पर कोई रिजल्ट देखूंगा, लाइक मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, तब आप देखें उसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज, उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज, सॉरी उसका कलर भी चेंज, और बोल्ड भी अटैलिक भी उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ से देखें ये अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, तो ये उसका आंसर वो यहाँ पे इस कलर में दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है प्लस का। अच्छा जी, प्लस को करने के आपके पास 3 मेथड हैं एक्सेल के अंदर। जब भी आपने प्लस का फार्मूला यूज करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो एक्सेल के अंदर बहुत जरूरी होता है वो होता है कि आपने कोई भी फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करने से पहले इज इक्वल टू का साइन देना होता है। तो इज इक्वल टू का साइन मस्ट है किसी भी फंक्शन या फार्मूला को अप्लाई करने के लिए। रीजन क्या है कि हमें एक्सेल को बताना होता है कि अब जो मैं काम स्टार्ट करने लगा हूँ वो क्या है, वो फार्मूला है या फंक्शन है। अदरवाइज तो हमें वैसे भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको कोई पता नहीं चलेगा। तो जो स्टार्टिंग हमारा इज इक्वल टू से अगर होगा तो वो डिफाइन कर लेगा कि अब हम किसी फंक्शन या फार्मूला पे वर्किंग करने लगे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इज इक्वल टू लगा लिया। इज इक्वल टू लगाने के बाद देन हमने क्या करना है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं पहला आपको बता रहा हूँ मेथड, वो क्या है, टू प्लस का साइन दिया, टू आंसर 4। तो आपके पास आंसर 4 आ गया। मैं इसे भी बोल्ड इसका आउटलाइन कर देता हूँ ताकि ये इस तरीके से आपको सामने डिस्प्ले हो। ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ गया 4। मैं इसी सब को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी और एक सेल छोड़ के मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और एक सेल छोड़ के मजीद इधर में कर देता हूँ पेस्ट। मेरे पास 3 मेथड हैं और मैं तीनों मेथड अलग अलग यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ मैं इस सेल को मर्ज कर रहा हूँ और यहाँ डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि इसका मेथड क्या है। इसका सिंपल मेथड है 2 + 2। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू इसलिए नहीं यहाँ पे लगाया कि अगर मैं 2 लगा देता, इज इक्वल टू लगा देता तो वो आंसर यहाँ दिखा देता 4। तो मुझे आंसर नहीं दिखाना, मुझे आपको मेथड दिखाना है कि हमने यहाँ पे यूज क्या किया है। इससे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि इसके साथ जो साइन लगेगा वो लगेगा इज इक्वल टू का। ठीक है, इज इक्वल टू का जस्ट साइन लगेगा और उसके बाद हम लिखेंगे 2 + 2। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल है कि आपने इस के अंदर जो फार्मूला यूज किया हुआ है वो क्या यूज किया हुआ है, इज इक्वल टू 2 + 2। आंसर आपके पास आ गया 4। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है इस पे हम मेथड चेंज करेंगे, और यहाँ पे मैं इस पहले वाले को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल। अब यहाँ पे आप देखें फर्क क्या है, उसमें हमने क्वांटिटी बताई, मुझे 2 को प्लस करना है 2 के साथ, और यहाँ मैं उसे सेल नेम बता रहा हूँ, J4 को प्लस करना है J5 के साथ। एंटर किया, देन आंसर आपके पास 4। आंसर बिल्कुल सेम है दोनों का। मेथड में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसमें हमने क्या किया, हमने लिखा इज इक्वल टू और इज इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे उसको दे दिया सेल के नाम। क्या नाम था जी, J5 J4 प्लस J5। ठीक है, ये मेरे पास इसका दूसरा मेथड आ गया। इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये मेथड कौन सा है। अच्छा जी, सेकंड लास्ट मेथड आपके पास वो भी कुछ इसी तरीके से है। मैं यहाँ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। उसका नाम है जी इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये दोनों सेल्स मैं आपस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आंसर आपके पास 4 आ गया। तो ये मेथड हमारे पास है जी इज इक्वल टू
ब्रैकेट स्टार्ट सॉरी सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर जो हमारे सेल्स थे उनका नाम था M4, M5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये हमने इसका ये मेथड इस पे यूज किया हुआ है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए बेस्ट वे कौन सा है? हमारे लिए ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। देखें, ये आपके तीनों ही बेस्ट हैं, पर इनको यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है और इसे हम हमारे लिए बेहतर कौन सा रहेगा, किस टाइम पे हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो ये हैं तो सारे के सारे काम वाले, पर इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे को कह रहा हूँ, सिर्फ ये एक ऐसा है जिसको मोस्टली यूज नहीं किया जाता।